यानी जब सरासर अलग से अलग लग रहा है तिरंगे का, वो अपमान कर रहे हैं। असल देशभक्त जो है ना, यहाँ से होती, यहाँ से, लफ्जों से नहीं। तुमने तो तिरंगे का कत्ल कर दिया, अपने हाथ से यूं आपने झटक दिया। हम लोग ने भी देखा इन रंग जो है ना, ये हमारे कलेजे के अंदर में, सीने के अंदर में ये छपा हुआ है। इसको हम कैसे झटक देंगे? चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे किसी देश में भी हो, जब हम इसको देखते हैं तब हमारा फखर से सर ऊंचा हो जाता है। लेकिन उसने जो किया है जैसा ने, एक किस्म से देखा जाए तो इसका अपमान किया, और बहुत घोर अपमान किया। मुसलमान वही टोपी वाले, वही दाढ़ी वाले, वही 5 वक्त के नमाजी, उनके साथ में बैठ के अब मजा लूट रहे, क्योंकि वहां पर ही हा मिल रहा है, यहाँ पर ही थू करिए मुसलमान के बारे में। अपने आप में देशभक्त बोलते थे, ये देशभक्त का भांडा फूट गया। अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग एक नंबर हिंदुस्तानी है, देशभक्त है, हमारे अंदर में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी है तो देशभक्त है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगा वो देशद्रोही है। मगर उनकी पोल खोल दी, उनके अपने नजरिए ने उनकी पोल खोल दी पूरे हिंदुस्तान के सामने में। इतनी गंदी हरकत मैं समझता हूँ कि आज तक के किसी भी लीडर ने नहीं की होगी जिस तरह से जय शाह ने की है। यानी जब सरासर अलग से अलग लग रहा है तिरंगे का, वो अपमान कर रहे हैं। काश अगर उसकी जगह पे कोई और करता होता, तब तक के वो देशद्रोही भी हो जाता, देश का सबसे बड़ा मुजरिम हो जाता। उसके ऊपर में बहुत सारा एलिगेशन भी लग चुका होता। ये मतलब क्या है? कोई और उसके अंदर में कोई भी आता है, या सरदार होता, या क्रिश्चियन होता, या मुसलमान होता। टारगेट तो मुसलमान ही होता कि ये देखो ये देशद्रोही है। लेकिन मैं बोलता हूँ अपने दिल से कि अगर हमारा कोई सबसे ज़्यादा फ़ख्र है तो ये तिरंगा है, ये हमारा गुरूर है। जब इसको हम देखते हैं तो लगता है कि ये कोई हमारा साया बन के हमारे साथ चल रहा है। आपको मालूम नहीं है, जिस वक्त मुसलमान हज करने जाता है, और हज करने कहाँ जाता है? मक्का में, अरब में, जो यहाँ से 6,000-7,000 किलोमीटर दूर है। और वहाँ जब हमारा तिरंगा लहराता है तो उस तिरंगे के साए में जाके हम लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे लिए इंतज़ाम, मेरा बस करो अलग, मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम करो अलग, हमारा घर जो है, मैंने जो अपने हज करने गए वहाँ रहने के लिए हमारा होटल है, उसमें हमारा तिरंगा लगा रहना चाहिए। ये समझिए तिरंगे का एहतराम है हमारी नज़र में। असल देशभक्त जो है ना, यहाँ से होती, यहाँ से, लफ्ज़ों से नहीं। लफ्ज़ तो कुछ भी है, ये छटाक भर की ज़बान बोल देने से नहीं होता है। अगर तिरंगे की चाहत है, देश की चाहत है, देश के अंदर में आप देश को आप अगर से चाहत की नज़र से देखते हैं, प्यार की नज़र से देखते हैं, तो वो साबित करना होगा। वो आप साबित नहीं कर पा रहे। हर जगह पे, हर मामले में आप लोग फेल हैं। किसी मामले पे आप लोग नहीं हैं, यहाँ तक कि धर्म के मामले में भी आप लोग नहीं हैं। धर्म के मामले में जाइए ना, राम मंदिर का भी जो आप बात करते हैं तो वो भी आपने नहीं खोला, राजीव गांधी ने खोला था। आप उसी का खुला वगह पर में टिकट बेच रहे हैं, वोट ले रहे हैं, मुसलमान को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो जय शाह ने जिस तरह से तिरंगा पकड़ने से मना किया, विपक्ष के सारे लोग, अभिषेक बनर्जी से लेके ममता बनर्जी से लेके पूरे देश भर में जितने विपक्ष के लोग हैं, टारगेट क्यों कर रहे हैं जय शाह को? एकदम टारगेट करने वाली बात है। तुम किसी को छोड़ देते हो, तुम किसी को छोड़ देते हो। कोई अगर से जरा सा मुस्कुराता है तो उसके ऊपर में तुम एलिगेशन लगा देते हो, और तुम कत्ल भी कर दो तो तुम्हारे ऊपर में कोई एलिगेशन भी नहीं लगा। तुमने तो तिरंगे का कत्ल कर दिया, अपने हाथ से यूं आपने झटक दिया। हम लोग ने भी देखा जिस पोस्ट पे तुम खड़े हुए, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर में तुमको क्या बनाया गया, बहुत बड़ा पोस्ट तुमको दिया गया। तुमने देखा जाए तो तिरंगे का बहुत बड़ा अपमान किया, उसको जलील किया, और ये देश तुमको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा गुरूर है, हमारा फकर है, हमारा घमंड है। ये जब सामने लहराता है ना, तो चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो, हमारा चेहरा, हमारा सर फकर से यूँ ऊंचा हो जाता है जब तिरंगा सामने में लहराता है। ये चाहत है, ये हमारे सीने में नहीं, अंदर कलेजे पे इसका 3 रंग जो है ना, ये हमारे कलेजे के अंदर में, सीने के अंदर में ये छपा हुआ है। इसको हम कैसे झटक देंगे? चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे किसी देश में भी हो, जब हम इसको देखते हैं तब हमारा फकर से सर ऊंचा हो जाता है। लेकिन उसने जो किया है जय शाह ने, एक किस्म से देखा जाए तो इसका अपमान किया, और बहुत घोर अपमान किया, और उसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं कि इतना बदतमीज इंसान, उसको इस ओहदे पे रहने के लायक नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए जिस तरह से उसने अपमान किया। काश अगर जो उसकी जगह तो ताली मार रहे हैं, तिरंगा नहीं पकड़े तो दिक्कत क्या? ताली मार रहे हैं तो ताली मारने का तो पूरा स्टेडियम ही ताली मार रहा था। झंडे का तो फर्ज इनके हाथ में था। जब बड़ा ओहदा संभाला था तो झंडा भी तो आप ही को संभालना चाहिए था। आपने अपने हाथ से यूं झटक के हटाया क्यों? आपने अपने हाथ से झटक के हटाया क्यों? वो झटक के हटाना इसका मतलब है आपने अपमान किया। आपको तो ले लेना चाहिए था प्यार से, और हाथ में लेके लहराना चाहिए था। तो जितनी बड़ी बड़ी बात देशभक्ति पर भी आपका सवाल है? एकदम सवाल है।
एकदम सवाल है, ये देशभक्ति नहीं है, बल्कि ये तो एक किस्म से देखा जाए तो तिरंगे के साथ में घोर अपमान तो किया देखा जाए तो नज़र से तो ये तो समझ लें कि तिरंगे का उनकी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं। उनको अपने काम से, अपने ओहदे से, उससे उनको मतलब है, तिरंगे से उसको कुछ लेना देना नहीं। असल बात ये है। तो जिस तरह से आज अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तिरंगा का अपमान किया है और लगातार कांग्रेस के तमाम लीडर हो, अलग अलग विपक्षी लीडर हैं, क्या अमित शाह के बेटे हैं इसीलिए विरोध हो रहा है? देखिए, अमित शाह का बेटा हो या कोई भी हो, तिरंगे का जो भी अपमान करेगा वो गिरफ्त में आएगा। और रह गया जो विपक्ष उसके ऊपर में जो सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उनका कहीं ना कहीं अपना मतलब स्वार्थ है, कहीं ना कहीं उसको एक्सपोज करना। मगर हकीकत ये है कि देश का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, देश के तिरंगे का अपमान हुआ। ये तो दुनिया देख रही है, ये तो दुनिया देख रही है। यहाँ पर ही आ रहे हो तो यहाँ पर ही मुसलमानों के ऊपर में एलिगेशन लगा के मुसलमान को बदनाम करके तुम वोट हासिल कर रहे हो। लेकिन जब तुमको पेट भरने की ज़रूरत पड़ी तो तुम जाके सऊदी में बोलो, चाहे जद्दा में बोलो, चाहे दुबई में बोलो, चाहे शारजा बोलो, चाहे कतर में बोलो, सब जगह पे बैठे हुए हर चीज़ आप खा रहे हो। वहाँ पर ही सारे मज़े लूट रहे हो। दुनिया का जो जितना ऐशो आराम है सारा मज़ा आप दूसरी जगह पे लूट रहे हैं। वही पगड़ी, वही मुसलमान, वही टोपी वाले, वही दाढ़ी वाले, वही 5 वक्त के नमाजी, उनके साथ में बैठ के आप मज़ा लूट रहे हो। क्योंकि वहाँ पर ही हा मिल रहा है, यहाँ पर ही थू करिए मुसलमान के बारे में। ये चक्कर है असल। वो किलर मीडिया है। देश में जितना ज़्यादा झगड़ा होगा, खूना रेजी होगी, रेप होगा, उसमें वो खुश होके वो देता है, क्योंकि उसको टीआरपी की ज़रूरत है। और टीआरपी जब ही मिलता है जब कोई बुरा काम होता है। ये इतना बड़ा देश के अंदर में इतना गंदा काम किया जाए शाह ने, उसके बारे में वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका तो दाल रोटी, मीडिया वाले किलर मीडिया का तो दाल रोटी चलता ही है भाजपा से। तो ये भाजपा के अमित शाह के साहबजादे हैं, तो ये बोल नहीं सकते हैं। इनके मुंह पे छाले पड़ जाएंगे अगर से जय शाह के खिलाफ अगर बोल दिया। दूसरे दिन इनका रोटी छीन जाएगी, इनका कपड़ा छीन जाएगा, इनका मकान छीन जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान सब छीन जाएगा अगर जय शाह के खिलाफ एक बात भी अगर इन लोगों ने बोल दिया। हम देशभक्त हैं, इस बात की दलील है, इसी के लिए हम इसकी निंदा करते हैं।